नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी जोन पर। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विशेषण। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और ये यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो विशेषण सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा। ठीक, इसकी जो परिभाषा हम बेसिकली पढ़ते आए हैं बचपन से, वो रहता है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब एक परिभाषा और भी है, वो परिभाषा क्या है? वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो कैसे? मैंने पहली परिभाषा क्या बताई? पहले बताई मैंने, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखो कैसे। उदाहरण जैसे सुंदर बच्चा। अब यहाँ पे बच्चा क्या है? बच्चा हमारा संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ? हमारा विशेषण। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लें इसमें, तो चालाक व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या है हमारे यहाँ पे? फिर से संज्ञा। और चालाक क्या हो गया? हमारा विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बता रहा है हमारा सुंदर, यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बता रहा है चालाक। तो ये सुंदर और चालाक क्या हो गया? ये हमारे हो गए विशेषण। जैसे मैं एक वाक्य और लूं, यह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है, अच्छा हमारा हो गया क्या? अच्छा है, वह अच्छा, यह अच्छा है, तो हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, ऐसी बात करूं मैं एक बार और, एक सेंटेंस और लेके, यह शानदार है। यह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, और शानदार क्या हो गया? हमारा विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो सुंदर बच्चा, चालाक व्यक्ति, बुद्धिहीन पुरुष, तो ये सब इस साइड वाले क्या है? ये हमारी संज्ञा है। इनकी विशेषता कौन बता रहे हैं? ये लोग बता रहे हैं, तो ये हमारे हो गए विशेषण। ठीक है, हमने जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी उससे तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक नई डेफिनेशन ये है, वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब ये नया टर्म क्या आ गया? विशेष। तो विशेष का मतलब रहता है जिन शब्दों का यूज करते हैं हम संज्ञा सर्वनाम में। ठीक है, जैसे बच्चा, व्यक्ति, पुरुष, शानदार, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जो संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के बारे में बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यही लिख देता हूं, विशेष। विशेष क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी टर्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें विशेष क्या हो गया? इसमें बच्चा हो गया विशेष, इसमें व्यक्ति हो गया, इसमें अच्छा हो गया, इसमें शानदार नहीं, इसमें यह हो गया, इसमें भी यह हो गया। ठीक है, तो हमारे विशेष हो गए। ठीक,
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक, तो लड़का बहुत अच्छा है, तो हमारा लड़का क्या है यहाँ पे, ये हमारा विशेष हो गया ना, हो गया, क्योंकि ये विशेषता, ये क्या है, ये संज्ञा ही तो है। ठीक है, अब बहुत, ठीक, अच्छा, अब लड़का अच्छा है, तो ये हो गया हमारा विशेषण। अब इसमें एक टर्म आया बहुत, तो बहुत क्या है यहाँ पे, बहुत क्या है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, तो हमारा एक टर्म और ऐड हुआ, प्रविशेषण। क्या ऐड हुआ, प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या हो गया हमारा, क्या बोलेंगे इसे, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं। ठीक है, प्रविशेषण कहलाते हैं। बोल दूं मैं, वे शब्द जो विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताएं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसका एग्जांपल, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा भोजन क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा संज्ञा हो गया। ठीक है, स्वादिष्ट क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। बहुत स्वादिष्ट है, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ऐसे ही कश्मीरी सेब लाल है, लाल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया, ये हमारा संज्ञा हो गया, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले बात करी विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की परिभाषा क्या है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक टर्म में हमारा यूज हुआ था विशेषण की परिभाषा हो गई। दूसरा टर्म इसमें आया था विशेष। विशेष किसे कहते हैं, विशेष का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के बारे में जो बात करते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आया था हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब विशेषण की विशेषता बताते हैं विशेषण से पहले आके। तो हमने 3 टर्म पढ़े। ठीक है, क्लियर होंगे आपको, विशेष, विशेषण और प्रविशेषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद। तो विशेषण को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयोग और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो हमारा विशेषण को स्थान के आधार पर जो बांटा गया है वो 2 टाइप से बांटा गया है। कैसे, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। ठीक है, और प्रयोग और संरचना के आधार पर जो बांटा गया वो चार प्रकार से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक और तीसरा परिणामवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आइए चलिए एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थान के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रहता है उद्देश्य विशेषण। ठीक, तो उद्देश्य विशेषण में क्या रहता है, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए। ठीक है, तो हमारा वहां पे हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण में क्या रहता है, यदि वाक्य में विशेष बाद में आए। ठीक है, तो मैं इसकी आपको बताता हूँ क्या करके। तुम्हारा पहला है उद्देश्य विशेषण। ठीक है, तो उद्देश्य विशेषण में क्या है हमारा, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो वहां हमारा उद्देश्य विशेषण होगा। उद्देश्य विशेषण होगा। कैसे होगा, इसकी बात करते हैं। अब ऐसे एक वाक्य लेता हूं, कैसे, आज मौसम
सुहावना है। ठीक है, एक वाक्य लेता हूं मैं, आज, ऐसे कर लो, इसे दो कर लो, आज सुहावना मौसम है। ठीक है, तो इसमें बात किसकी चल रही है, पहले हम बात इसमें पहचान करेंगे है क्या क्या। ठीक है, तो हमारा मौसम क्या है, देखो मौसम हमारा विशेष्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सुहावना विशेषण है। ठीक है, ऐसे इसमें सुहावना क्या है, हमारा विशेषण है। मौसम क्या है, हमारा विशेष्य है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, उद्देश्य विशेषण की क्या परिभाषा बताई थी, यदि वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, वाक्य वही है, आज मौसम सुहावना है, या आज मौसम सुहावना है, या आज मौसम सुहावना है, या बोलो मैं आज सुहावना मौसम है। ठीक है, नहीं बस बोलने का डिफरेंट तरीका है। ठीक है, कैसे, इसमें कोई पूछे उद्देश्य विशेषण, तो हम कैसे पहचान करेंगे, इसमें क्या रहेगा, विशेषण पहले आएगा, विशेष्य बाद में आएगा। ठीक है, अब मैं ऐसी बात करूं विधेय विशेषण की, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या रहेगा, हमारा शॉर्ट में बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, विशेष से पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, विशेषण आएगा। ठीक है, यहाँ आई होप आपको क्लियर होगा कैसे। अब इसमें क्या, विशेष से पहले आया है, विशेषण बाद में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विधेय विशेषण, यहाँ पे हमारा विशेषण पहले आया, विशेष बाद में आया, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। ऐसे में एक बात, एक सेंटेंस बोल लूँ, कैसे, गाय मीठा दूध देती है। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। अब दूसरा मैं एक और लिखूं यहाँ पे, गाय दूध मीठा देती है। ठीक है, दो वाक्य हो गए हमारा। इसमें हमारी गाय क्या कर रही है, मीठा दूध। ठीक है, दूध हमारा हो गया विशेष, ये हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, ऐसे इसमें दूध हो गया हमारा विशेष, ये हमारा हो गया विशेषण। तो अगर विशेषण पहले आ रहा है तो हमारा हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, अगर विशेष पहले आ रहा है तो हमारा हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, आपको यहाँ तक है क्लियर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तब बात करेंगे हम प्रयोग और संरचना के आधार पर विशेषण के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण क्या रहता है, यह किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श आदि का वर्णन करे। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, रंग, रूप, आकार, दशा या स्वाद का बोध। ठीक है, या गुण या दोष या दशा, स्वाद, आकार, रंग, इन सब का वर्णन करे तो हमारा वहाँ गुणवाचक होगा। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला। इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो सबसे पहले मैंने बोला इसमें क्या रहता है, गुण। ठीक है, गुण हमारा क्या हो सकता है, अच्छा, ठीक है, दयालु, या बोल दूं मैं ईमानदार, या बोल दूं सच्चा, या किसी व्यक्ति, किसी के गुण ही तो है ये सब, या बोल दूं सीधा। ठीक है, आदि। ठीक है, अब दूसरा मैंने क्या बोला था इसमें, गुण दोष। दोष में क्या हो सकता है, लालची हो सकता है, लाल, कैसा हो सकता है, लालची, लालची। ठीक है, डरपोक हो सकता है, कायर बोलते हैं ऐसे, कायर हो सकता है, बेईमान हो सकता है।
ठीक है, घमंडी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। अब बात करिए आकार की। आकार, शेप मतलब गोल भी हो सकता है, हमारा वृत्ताकार भी हो सकता है, ठीक है, हमारा वर्गाकार हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है, लंबा, ठीक है, इस टाइप से। अब बात करूँ रंग की, ठीक है, रंग में हमारा लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, और किसी भी टाइप का रंग हो सकता है, ठीक है, ये सब हमारे इसमें आएंगे। अब मैं बोलूँ स्वाद। स्वाद में मैं कड़वा, ठीक है, मीठा, ठीक है, खट्टा, नमकीन, ठीक है, आदि। ऐसी बात करूं मैं दशा, ठीक है, करुणावस्था हो सकती है, बूढ़ा, ठीक है, जवान, यौवन, या फिर, ठीक है, आदि। बात करूं स्पर्श की। स्पर्श कैसा हो सकता है? कोमल या चिकना, चिकना, खुरदरा, ठीक है, ठंडा, मुलायम, ठीक है। एक हमारे इसमें रहता है संज्ञा संबंधी। आप लोगों ने सुना होगा जैसे बनारसी साड़ी, जोधपुरी, भारतीय, पाकिस्तानी, दर्शक, इस टाइप से, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बनारसी, ठीक है, आदि। एक हमारा समय ले लो, ठीक है, समय में हमारा दैनिक, मासिक, ठीक है, आधुनिक, वार्षिक, ये सब हमारा इसमें रहेगा। तो गुणवाचक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये शब्द आए तो हमारा वहां पे गुणवाचक होगा, ठीक है, ठीक। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्वाद, समय, स्थान, स्पर्श, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या रहता है? हमारा यहाँ काउंटिंग की जा सके, ठीक है, काउंटिंग के आधार पर हम देख सकते हैं। अब मैं इसमें बोलूँ कि ऐसे विशेषण जिनमें संख्या का बोध हो, ठीक है, नंबर्स का बोध हो, ठीक है, तो हमारे वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो नंबर्स कैसे होते हैं? गिने जा सकते हैं तो उन्हें काउंटिंग, ठीक है, अगर गिने जा सकते हैं तो उन्हें डेफिनेट या निश्चित बोलेंगे, और अनकाउंटेबल होंगे तो उन्हें अनिश्चित बोलेंगे। तो निश्चित में क्या क्या हो सकता है? निश्चित में से चार, जैसे ये उदाहरण भी दिया है, सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं, तो इसमें संख्या फिक्स है ना, 4 डिब्बे पड़े हैं। जैसे 8, 20, 700, 600, 12, 14, 16, इस टाइप से कितने भी डिब्बे पड़े हो सकते हैं। तो उसके बेसिस में क्या रहेगा? ये हमारा निश्चित संख्या है, ठीक है। अनिश्चित में क्या रहता है? सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं, ठीक है, कई डिब्बे पड़े हैं, बहुत डिब्बे पड़े हैं, हजारों डिब्बे पड़े हैं, लगभग डिब्बे पड़े हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें अनिश्चित है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है? निश्चित के भी प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। प्रकार कैसे रहते हैं? हमारा निश्चित तो है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब जैसे कोई फिक्स, अब जैसे गणना बोधक है, ठीक, गणना बोधक में क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब गणना बोधक में क्या रह सकता है? ये तो हमने पूर्णांकों की बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पूर्णांक हो, जैसे पाव, आधा, सवा, पौना, डेढ़ा, ठीक, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? गणना बोधक में आएंगे, ठीक है। क्रम बोधक में, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस टाइप से, ठीक। आवृत्ति बोधक में क्या रहेगा? ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ग्रुप का मतलब क्या रहता है? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 6, ठीक है। प्रत्येक बोधक में रहता है हर एक, प्रत्येक, एक एक, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक में क्या आया? गणना आ जाएगा, हमारा क्रम बोधक आ जाएगा, आवृत्ति आ जाएगी, समुदाय बोधक आ जाएगा, और प्रत्येक बोधक आ जाएगा, ठीक है। अब अनिश्चित में क्या आएगा हमारा? अनेकों बता चुका हूँ, हजारों, कई, बहुत, थोड़े, सैकड़ों, चंद, सब, ठीक है, इस टाइप से आ सकता है। मतलब इन्हें काउंट किया ही नहीं जा सकता है ना, अनिश्चित तभी तो बोलेंगे अनिश्चित वाचक है, ठीक। परिमाणवाचक,
परमाणुवाचक का क्या रहता है, या मेजरमेंट, मापतोल का बोध हो, ठीक है, पर गिनती से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कैसे, अब इसमें भी कुछ रहता है निश्चित, कुछ रहता है अनिश्चित। कैसे, अब मैं किसी से बोलूं मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो हमारा क्या है, 2 किलो निश्चित है ना, एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक। ऐसे 200 ग्राम पनीर, 2 किलो सेब, 6 फीट कपड़ा, 5 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा ही बोल दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या फिक्स है। अब अनिश्चित में बोल दूं मैं, थोड़ा दूध ले आओ, बोतल में कुछ पानी है, कुछ मीटर कपड़ा ले आओ, ठीक है, जरा सा खाना दे दो, ठीक है, जरा सा प्यार कर दो, ठीक है। तो हमारा सब क्या आ जाएगा, परिणाम बोधक में आ जाएगा, ठीक है, परिणामवाचक में, सॉरी, परिणामवाचक विशेषण में, ठीक। दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 5 किलो आलू, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 1 टन सोना, 200 ग्राम पनीर। अनिश्चित में क्या कहेगा, थोड़ा दूध, कुछ पानी, जरा सा नमक, ढेर सारा अनाज, चुटकी भर सिंदूर, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या रहेगा, परिणामवाचक के उदाहरण रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या रहता है अभी, सार्वनामिक विशेषण का मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्वनाम में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, तो हमारा वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है तो हमारा वहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा। कैसे होगा, देखो, तो कैसे होगा, जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए, ठीक है। अब जैसे ये वाक्य दिया है, यह घर मेरा है, ठीक है, तो हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो गया ये, क्योंकि ये सर्वनाम है हमारा, ये हमारा संज्ञा है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को बोल दूं मैं, यह मेरा घर है, तो संज्ञा सर्वनाम ही हो गया, सर्वनाम ही हो गया। सर्वनाम का पड़ोसी का सर्वनाम है तो हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर सर्वनाम का पड़ोसी का संज्ञा है तो हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण के प्रकार रहते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा रहता है मौलिक और एक हमारा रहता है यौगिक, ठीक है। तो मौलिक में क्या रहता है, सर्वनाम के मूल रूप रहते हैं, ठीक है, यह है, वह है, कौन कौन से हमारे असली, यह है, वह है, ये, वे, तुम, जो, सो, ठीक है, इस टाइप से ये हमारे मौलिक में जाएंगे। अब यौगिक में क्या रहते हैं, प्रत्यय से बने हुए, हमारा इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, तुम्हारा, इतना दूध, जैसा, कैसा काम, ऐसा घर, ठीक है, इस टाइप से रहता है। अब बात करते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की हमारी 3 अवस्था होती हैं। तो पहली होती है हमारी मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरा होती है उत्तम अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो मूल अवस्था रहती है उसमें किसी से तुलना नहीं होगी हमारी, ठीक है, पॉजिटिव है हमारा। और उत्तरावस्था में क्या रहेगी, किसी दूसरे से तुलना हो। उत्तम अवस्था में वो मतलब कि सभी से तुलना कर दी जाए, ठीक है, क्लियर है आपको। तो मूल अवस्था में इसमें कोई वाक्य लूं, ठीक है, चलो मैं वाक्य लेता हूं, नीम कड़वा है, तो इसमें किसी की तुलना तो नहीं हुई, मतलब नीम की बात हुई है तो नीम कड़वा है बस, ठीक है। अब मैं उत्तरावस्था में जा रहा हूँ इसी सेंटेंस को लेकर, तो इसमें नीम करेले से कड़वा है, तो इसमें किससे तुलना होगी, करेले से होगी, ठीक है। वैसे उत्तरावस्था में जाऊं तो नीम सभी से कड़वा है, यहाँ लिख दूं मैं, नीम सभी से कड़वा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे तुलना होगी, जितने भी हैं सबसे ही तुलना होगी, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेके हम बात करें तो राम ईमानदार है, मूल अवस्था में हो गया, राम हरी से ज्यादा ईमानदार है, तो हमारा वो क्या हो गया, वो उत्तर अवस्था में चला गया। अब मैं बोलूँ राम सबसे ईमानदार है, तो वो हमारा उत्तम अवस्था में चला गया, ठीक है। तो इतना ही इसमें। तो इसके हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसका जो क्विक रिवीजन है एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा ना विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण क्या रहता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। इनमें दूसरी डेफिनेशन में देखी, वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताएं उन्हें हम
विशेषण कहते हैं। 2 डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी वो विशेष। तो विशेष क्या होता है? विशेष हमारा वो रहता है संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के बारे में जो बात करी जाती है उसे विशेष बोलते हैं, ठीक। इसमें फिर एक टर्म और आया था हमारा प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या रहता है? हमारा जो विशेषण से पहले आकर विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, हमारा वो प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। फिर हमने इसके टाइप पढ़े थे, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे 2 प्रकार के होते हैं? एक तो हमारे स्थान के आधार पर, ठीक है, और हमारा दूसरा प्रयोग और संरचना के आधार पर, ठीक है। तो अब स्थान के आधार पर कौन कौन से थे? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। ऐसे ही आगे हमने जो प्रयोग और संरचना के आधार पर 4 प्रकार से पढ़े थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सावनांग विशेषण, ठीक है। फिर हमने इसके बाद डिग्री देखी, मतलब विशेषण की अवस्थाएं। तो 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।